ऐसे हाथ रख लूँ? हाँ इधर रख लो बस ठीक है। आप सबको हमारा सादर नमस्कार। मैं हूँ हिंदी। मैं आधुनिक भारत की राष्ट्रभाषा हूँ। अब मैं कहानियों और कविताओं की रानी भी हूँ और ये है मेरी माँ संस्कृत। अच्छा बेटी, तेरी तो कविताओं और कहानियों की रानी हो, चलो फिर एक कहानी सुना दो ना। हाँ जी माँ, आज मैं आप सबको पंचतंत्र की एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है ब्राह्मण और तीर्थक। हाँ हाँ सुनाओ बेटी। अरे हाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, ये तो हमने कक्षा में भी पढ़ी थी और यह बहुत रोचक होती हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, इसे विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। ये पंचतंत्र की कहानियाँ ज्ञान और नैतिकता से भरी हुई है। इसमें कहानियों के पात्र पशु पक्षी और इंसान भी हैं जिनके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। साइड वाले बच्चे सही फन कर रहे हैं। कितनी सही लग रही है यार। आज की कहानी एक सरल और दयालु ब्राह्मण की कहानी है जो दक्षिणा में मिली एक बकरी को घर लेकर जा रहा है, लेकिन रास्ते में 3 चालाक ठग उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे यह कहानी हास्य, व्यंग्य और शिक्षा के साथ आगे बढ़ती है। वो देखो, ब्राह्मण बकरी लिए जा रहा है। हम तो गरीब लोग हैं, रोज का आटा दाल ही मुश्किल से जुटा पाते हैं। इस ब्राह्मण को ना जाने दक्षिणा में क्या क्या मिल जाता है। बोलने से पहले कुछ तो शर्म कर लिया करो। धर्म का काम करते हैं ये ब्राह्मण देवता, ऐसे भी कोई बकरी देता है दान में किसी को? अरे तुम तो चुप करो, मैं ब्राह्मण से बातचीत करता हूँ। मैं क्यों चुप करूँ? तुम भी कभी काम की बात कर लिया करो। बहुत बोलती हो तुम। अरे पंडित जी, राम राम, बड़े प्रसन्न लग रहे हो। लगता है बकरी दक्षिणा में मिली है। आयुष्मान भव, कल्याण भव। आज तो बकरी दान में मिली है। घर जाऊंगा तो पंडितान और बच्चे खुश हो जाएंगे। मैं तो पंडित जी के घर जाऊंगी, खूब घास चारा खाऊंगी, खूब दूध मलाई दूंगी, सबको मोटा कर दूंगी, खूब मजे से रहूंगी। अरे पंडित जी, हाथ छोड़ भी दो बकरी का। दौड़ेगी नहीं आपकी बकरी। इतनी हिम्मत कहाँ है बकरी में जो आपको छोड़कर दौड़ जाए। सही कहा, एकदम सही। सही कहा, एकदम सही कहा। पंडित जी, अब यह बकरी आपकी हुई, भागेगी नहीं है। खूब खाना खाएगी है आपके घर में और खूब दूध देगी। हाँ 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 पंडित जी, बकरी को ही दोस्त बना लिया आपने तो। पंडित जी के तो मजे ही हो गए। चलो भाइयों, काम पर चलो, हमें थोड़ी मिलने वाली है ऐसी दक्षिणा। अरे मैं तो भूल ही गया, घर जाके रोटी भी तो खानी है। चलो। ब्राह्मण बकरी को लेकर आगे बढ़ता है और गांव वाले उसे अलविदा करते हैं। जंगल से होते हुए मन मन मुस्कुराते हुए ब्राह्मण बकरी को लेकर प्रसन्नता से घर की तरफ जा रहे हैं। सुनो भाइयों, आज तो कुछ मार हाथ ही नहीं लगा। पर वो देखो, मैंने ब्राह्मण को बकरी ले जाते हुए देखा है। क्यों ना उसकी बकरी की चोरी कर ले? हाँ,
चोरी चकारी कर पेट पाला करता है, पर ये ब्राह्मण तो मुफ्त का खाता पीता है, क्यों ना इसे लूट ले। ना जाने कौन से कर्मों का फल मिला है जो इस जन्म में चोर बने हैं। अगर ब्राह्मण को लूट लिया तो अगले जन्म में नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। हाँ, बड़ा आया अगले जन्म वाला। तू तो चुप कर, कलंक है तू चोरों के नाम पे। मेरा बस चले तो दुनिया में चोरों की नस्ल ही खत्म करवा दे। अरे मैंने तो सही कहा है ना? सही कहा है। अरे क्यों डरने को चौपट करने में लगा है? अरे छोड़ो कान, दर्द हो रहा है, जैसे तुम ठीक समझो। अरे भाइयों, फैल जाओ सारी तरफ, पंडित जी आ रहे हैं। पंडित जी राम राम, पाए लागू। क्या जमाना आ गया है, कुत्ता भी इंसान की धोती पकड़ कर चलने लगा। नारायण नारायण, क्या बोलते हो? बकरी को कुत्ता कहते हो? कुत्ता नहीं, बकरी है बकरी। ध्यान से देखो। ध्यान से ही तो देख रहा हूँ ब्राह्मण देवता। लगता है आंखों से दिखना बंद हो गया है। इलाज करवा लो, आई ड्रॉप्स करवा लो, डॉक्टर ने कहा था। मैं कुत्ता कैसे बन गई? मैं तो बकरी हूँ। मेरी बकरी को कुछ भी बनाई जाते हैं। नमस्कार पंडित जी। लोग गधे पर भूजा तोड़ते हैं और आप उसे अपना परम मित्र बनाकर ले जा रहे हो। शिव 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 शिव, ये बकरी है मूर्ख। कुछ हो गया ब्राह्मण देवता आपको। चुप रहे नादान, मैंने तो ठीक ही कहा था। मैं गधा कैसे बन गई? मैं तो बकरी हूँ। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। महाराज, आपके दर्शन पाकर तो हम धन्य हुए। जीते रहो जीते रहो। यह आदमी तो सही लग रहा है ना? खुश रहो खुश रहो। क्या लोमड़ी लेकर पहुंचा लोमड़ी? मेरा धर्म भ्रष्ट करोगे क्या? लोमड़ी नहीं, बकरी है बकरी। लगता है उल्लू बना दिया गया है आपको। आपके साथ तो धोखा हुआ है, धोखा ब्राह्मण महाराज। मैं लोमड़ी कैसे बन गई? मैं तो बकरी हूँ। मैं अब तो मुझे भी शक होने लगा है कि मैं बकरी ही हूँ क्या? ये तो बकरी नहीं, ये तो भूत है, भूत जो बार बार अपना शरीर बदल रही है। मैं ऐसे नहीं रो सकता, मैं जा रहा हूँ। देखो कैसे हमने ब्राह्मण को मूर्ख बना दिया। हाँ, अब चलो इस बकरी का सालन बनाकर खाते हैं। अरे ब्राह्मण जी को रोज ऐसी दक्षिणा मिलते रहे प्रभु। हाँ, पहली बार कोई सही बात करी है। अरे मैं तो सही बात ही करता हूँ ना। हाँ, ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। चलो भाइयों, घर चलते हैं, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, अब चलो इस बकरी का सालन बनाकर खाते हैं। ब्राह्मण गांव लौटता है, सभी गांव वाले उसे देखते हैं। ब्राह्मण काफी डरा हुआ है। अरे ब्राह्मण जी, आपकी बकरी कहाँ गई? घर छोड़ा है क्या उसे? नहीं रे, वो बकरी तो भूत थी, भूत जो बार बार अपना शरीर बदल रही थी। पहले वो कुत्ता बनी, फिर गधा और उसके बाद लोमड़ी बन गई थी। वो तो भूत थी, भूतिया समझ के मैंने तो उसे
छोड़ दिया। हा 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 हा। अरे ब्राह्मण जी, आप किसने कहा आपसे? 3 आदमी मिले थे रास्ते में। 3 आदमी? लगता है आप ठगों के चक्कर में पड़ गए हो, जो आसपास के गांव में घूम रहे हैं। अरे हाँ ब्राह्मण जी, वो आपकी बकरी लेकर फुर्र हो रहे हैं। हा 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 हा। ओ मेरी फूटी बच्चे को किस्मत, देखो कितनी अब एक्टिंग मुझे कर रहा है। समझ आया कि वो कौन? ठग वो थे। बकरी को काट रहे हैं। मैं क्या कर वो तो सकता हूँ? क्या चिंता मत करो ब्राह्मण जी, अगली बार ध्यान रखना। और हाँ, किसी के बहकावे में मत आना और बकरी की पहचान ठीक से कर लेना। और इसी तरह ब्राह्मण ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। हमेशा हमें अपने विवेक का पालन करना चाहिए और हमें दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। माननीय दर्शकगण, आज हमने देखा कैसे मजेदार तरीके से हिंदी भाषा का विकास हुआ और कैसे पंचतंत्र की कहानियां हमें आज भी सिखाती है। थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। हम वादा करते हैं कि हम पंचतंत्र की कहानियों की शिक्षाओं को अपने वर्तमान जीवन में भी अपनाएंगे। आओ मिलकर नैतिकता अपनाएं।